वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी को और उनके जितने भी साथी थे उन सभी को जो है कोर्ट में पेश होने के लिए जब बुलाया जाता है तो कोर्ट जो है वो गांधी जी के सामने जो है झुक जाती है ना। और उनको झुकना ही पड़ता है, सीधी सी बात है, नहीं तो वहाँ पर परेशानी खड़ी हो जाती। लेकिन उसके बाद जो था, गांधी जी को दोबारा जो है जून में डेप्यूटी गवर्नर सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। अब गांधी जी को यहाँ पर भी क्या फील होता है कि शायद यहाँ पर भी जो है उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और जेल में ना डाल दिया जाए तो शायद जो है उनसे जो है ये शेयर क्रॉपर्स जो है उनके अरेंजमेंट को जो है अपने ध्यान में न ले, या फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। सो ये चीज़ जो है वो नहीं चाहते थे। सो वो क्या करते हैं, अपने जितने भी चीफ सपोर्टर्स रहते हैं, जो लॉयर हैं, उनसे मिलकर जो है सिविल डिसओबीडियंस का प्लान बनाते हैं। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है कि जो भी लॉ या जो भी कानून जो है बनाए गए हैं उसको वो मानने के लिए राज़ी नहीं है, इस तरीके का जो है वो प्लान बनाते हैं है ना। कि अगर मान लो गांधी जी को जो है वो मतलब आने नहीं दिया गया है, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तो क्या किया जाएगा। तो जितने भी सारे सपोर्टर्स हैं वो सभी लोग जो हैं उस बात का विद्रोह करेंगे। ये जो है गांधी जी का प्राइमरी प्लान था। तो गांधी जी जो है सर एडवर्ड गेट से मिलने जाते हैं, लेकिन वो कहा जा सके एक अच्छे तरीके से जो है पॉजिटिव नोट पर जो है बात करते हैं, और इस तरीके से 4 लंबे लंबे इंटरव्यू जो है सर एडवर्ड गेट के साथ में होते हैं। और जैसे ये इंटरव्यू होते हैं तो एक कमीशन जो है फॉर्म किया जाता है, किस बात के लिए, तो ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपर की जो सिचुएशन है उसको इंक्वायर करने के लिए। उस कमीशन में कौन कौन थे, तो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, फिर गांधी जी जो ओनली स्पोक्स पर्सन थे, किसके लिए, पीजेंट्स के लिए। मतलब ये लैंडलॉर्ड और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो किसके बिहाफ पर किसके खिलाफ बात कर रहे थे, तो पीजेंट्स के खिलाफ बात कर रहे थे, जबकि गांधी जी जो है वो सिर्फ पीजेंट्स के लिए बात कर रहे थे। लेकिन एटलीस्ट उन्हें, गांधी जी को ये लगा कि नहीं, एक कमेटी फॉर्मेट हुई है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। गांधी जी जो है तकरीबन 7 महीनों का लंबा समय जो है चंपारण में बिता चुके थे, और उस दरमियान जो है कुछ शॉर्ट विजिट भी करते थे। कहाँ पर विजिट करते थे, तो जो उनके आश्रम थे, आश्रम से जो है रिटर्न आते थे। और जब भी कहा जा सके किसान जो है उनको बुलाते थे तो वो जो है आ जाते थे। और इस तरीके से जो है तकरीबन उन्होंने 1 साल जो है पूरा चंपारण के अंदर जो है बिता दिया था ना। अब यहाँ पर जैसे ही इंक्वायरी कमीशन जो है बैठता है, तो इंक्वायरी कमीशन जो है बाद में पता लगाती है कि जितने भी सारे प्लांटर्स थे वो सारे के सारे प्लांटर्स जो थे वो उन्होंने फ्रॉड किया था। तो फ्रॉड किया था तो क्या किया जाए, तो उनको जो है पैसा वापस किसानों को देने के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पर प्लांटर्स जो है एग्री कर लेते हैं कि भाई पैसा वापस दे देंगे अब किसानों को, कोई बात नहीं, उनसे जो भी लूटा गया है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कितना अमाउंट जो है वो वापस दिया जाए। गांधी जी ने जो है ये गांधी जी से ये सवाल किया गया भाई कितना अमाउंट वापस देना है। अब जो जितने भी मनी लैंडर्स थे उन सभी को क्या लगा कि गांधी जी जो है वो फुल पेमेंट की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। है ना। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने जो है फोर्सफुली और फ्रॉड्यूलेंटली जो है ये सारे के पैसे जो है लिए थे किसानों के पास से। तो गांधी जी को गांधी जी का मन में, गांधी जी के मन में शायद ऐसा होगा कि पूरा पैसा जो है वो वापस ले लेना चाहिए, ऐसा मनी लेंडर का सोचना था। लेकिन गांधी जी जो है पूरा पैसा नहीं मांगते। क्या मांगते हैं वो, सिर्फ 50%, है ना। ये 50% वापस मांगते हैं, और उनका ये डिसीजन था वो काफ़ी फर्म था, काफ़ी जो कहा जा सके कि भाई सटीक थे अपने डिसीजन पर कि हमें पूरा पैसा नहीं, एटलीस्ट हमें 50% दे दो उसका। उस टाइम के जो मिशनरी थे, रिवरेंड जे.जी. हॉज, मिशनरी मतलब चीफ जस्टिस जो थे, वो इस बात पर जो है काफ़ी क्लोजली कहा जा सके वॉच रख रहे। क्यों, क्योंकि वही जो है उस बात को देख भी रहे, तो वही जो है इस बात का जजमेंट भी देने वाले थे, है ना। तभी वहाँ पर जैसे गांधी जी जो है 50% मांगते हैं, तो जो प्लांटर्स रहते हैं वो उन्हें 25% ऑफर करते हैं कि हम 50% तो नहीं दे सकते, लेकिन हम 25% देना चाहेंगे। तो प्लांटर्स को क्या लगता है कि शायद गांधी जी जो है इस बात को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गांधी जी जैसे ही 25% बोलते हैं प्लांटर्स, वो तुरंत ही उस बात को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो पैसे का जो अमाउंट था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो पैसा जो था वो दिया गया प्लांटर्स के द्वारा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जितने भी प्लांटर्स थे वो प्लांटर्स जो है किसानों के सामने झुक रहे थे,
तो ये सबसे बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उनको अपना सम्मान खोना पड़ा, इन प्लांटर्स को, उनकी बेइज्जती हुई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था गांधी जी के लिए, है ना। अब सब और बड़ी बात क्या थी कि जितने भी प्लांटर्स थे वो सारे के सारे प्लांटर्स जो है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, लेकिन अब फिर उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें भी कानून का पालन करना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ पर इन किसानों को ये रियलाइजेशन होता है कि उनके भी कुछ हक हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, जिससे उनको वो साहस मिलता है कि ताकि आगे वो जाकर फाइट कर सके, है ना। अब यहाँ ये जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से जो गांधी जी की पोजीशन थी, तो गांधी जी की पोजीशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना। और ब्रिटिश प्लांटर्स जो रहते हैं उनको जो है ये प्रॉपर्टी छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ ही सालों में जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो किसके पास में आ जाती है? वापस किसानों के पास में आ जाती है। और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो जितना भी अरेंजमेंट था उसको हटा देने के बाद में इंडिगो का क्रॉप जो है वो ही बंद करवा दिया जाता है ना। लेकिन गांधी जी जो थे वो कभी भी ये जैसे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है वो जो अगर मान लो उन्होंने अचीव कर लिए तो उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि चंपारण की हालत जो है उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी, है ना। उनको पता चला कि ये जो कल्चर और सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण की, इसको जो है हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए जो है गांधी जी कुछ करना चाहते थे ताकि वो इस चंपारण के गांव का जो बैकवर्डनेस है उस बैकवर्डनेस को क्या कर सके? रिमूव कर सके, है ना। फिर इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर वहाँ किसी सुधारना हो तो वहाँ पर जो है एजुकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है ना। तो एजुकेशन देने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ टीचर्स को रिक्वेस्ट की, जैसे महादेव देसाई है, नरहरि परीख है, जो उन्हीं के आश्रम में थे, है ना। उन्हीं के आश्रम से जो है उनको वॉलेंटियरली यहाँ पर चंपारण में बुला लिया जाता है। वो दोनों ही व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को लेकर जो है वो आ जाते हैं यहाँ पर, और गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पढ़ाने की, उनको एजुकेट करने की या बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? देखो दोनों ही जो है गांधी जी के काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे, है ना। उसके अलावा भी जितने वॉलंटियर्स रहते हैं, जैसे बॉम्बे है, पूना है, वहाँ से जो भी गांधी जी को पसंद करते हैं वो सभी लोग आ जाते हैं। मिसेस गांधी मतलब कस्तूरबाई और उनका सबसे छोटा बेटा जो देवदास था वो भी जो है आश्रम से उनकी मदद करने के लिए चंपारण पहुंच जाते हैं। और पूरे गांव में, गांव के जो इलाके थे चंपारण के, वहाँ पर नज़दीक कहा जा सके तो तकरीबन 6 जो है विलेजेस जो है ओपन किए जाते हैं, और 6 जो है स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स, है ना। और कस्तूरबाई जो है जहाँ पर ये महादेव देसाई और नरहरि परीख जो है वो कहा जा सके एकेडमिकल नॉलेज दे रही थी, वहाँ पर कस्तूरबाई जो है आश्रम के जो है रूल्स जो है सिखा रही थी। किस बात के? तो क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के, है ना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम कि किस तरीके से आगे जाकर जो है चंपारण की हालत में सुधार लाते हैं और कैसे कैसे जो है वो सुधार लाते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।